मानवा की शुरुआत होते हैं हम देखते हैं शाम का सीन। वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने माँ और पापा के अस्थियों के सामने कह रहा होता है, ये बहुत समय हो चुका है, मैं अभी आपसे मिलने आया हूँ। वैसे मैं अभी इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं आपका बदला ले सकूँ। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम थेहा होता है। फिर हमें 17 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हेमसी डूब रहा होता है। वो कहता है आखिर ये हुआ कैसे। फिर वो इधर उधर देखता है, अपने मम्मी पापा को बुलाता है पर कोई आवाज़ नहीं रहता। फिर वो किसी तरफ उसका ध्यान जाता है और वो जाके देखता है वहाँ पे उसकी मम्मी की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो मम्मी मम्मी करके बहुत ज़्यादा रोता है और फिर वो पानी में डूब जा रहा होता है। और पानी में डूबने के वक्त वो अपनी आंखें खोल के देखता है, यहाँ पे हर तरफ हर एक बंदे की डेड बॉडी भाई, सब लोग डूब चुके हैं। सारे के सारे बंदे जिन्हें वो प्यार करता था वो सभी डूब चुके हैं। तभी उसे एक बंदा उठा लेता है हाथ पकड़ के और कहता है कि थेहा शांत हो जाओ। फिर हमें पता चलता है वो बंदा असल में उसका दादाजी होता है। उसका दादाजी उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम मेरे फैमिली के आखिरी वारिस हो जो हमारे कंपनी चियोंगू कंपनी के मालिक बनोगे आगे जाके, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। फिर वो अपने एमसी को एक फाउंटेन पेन पकड़ा देता है। वो कहता है कि इसके अंदर एक लॉयर का नंबर है, जब भी तुम्हारी होश आए या फिर तुम बच जाओ तो तुम उसे कांटेक्ट करना। फिर हमारा एमसी कहता है कि दादाजी हम शायद मम्मी पापा को बचा सकते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बचा रहे। हमारा दादाजी कहता है कि अब तुम देख सकते हो मेरे शरीर में कितने ज़्यादा घाव है और मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं उन्हें वापस ज़मीन पे ला सकूं। तो अब ये सब तुम्हारे ऊपर है थेहा, तुम जिंदा रहो और हमारा बदला ज़रूर लेना। ये कह के वो दादाजी अपना लाइफ जैकेट उतार के अपने पोते थेहा को दे देता है और उसे धक्का मार के वहाँ से फेंक देता है जिससे वो बच सके। और उसके बाद एक बड़ी सी लहर आती है जो हमारे दादाजी को पूरी डुबा ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुबह हो चुका है और हमारे एमसी की आंख भी खुल चुकी है। वो देखता है उसके सामने एक शिप आ रहा होता है। उस शिप के कुछ बंदे उसे अपने शिप में उठा ले जाते हैं उसे बचाने के लिए। फिर उसमें से जिन्होंने उसे बचाया उसमें से एक बंदा अपने कैप्टन को बुलाता है और वो कहता है कि ये बंदा अभी जो जिंदा है कैप्टन, अपनी कैप्टन भाई एकदम कतई स्टाइल से कहीं से कूद के आ जाती है भाई। हमने एमसी भी अपना हैरान हो जाता है कि क्या भाई इतने ऊंचे से कौन कूदता है यार। फिर वो आते ही पूछते बताओ बच्चे, तुम आखिर कोरिया से इटालियन सी में कैसे आ गए। उनका बंदा कहता है कि लगता है कैप्टन ये हमारी भाषा समझ नहीं सकता। अपनी कैप्टन कहती है कि क्या परेशानी है यार, गूगल वूगल ओपन करो भाई, ट्रांसलेटर ओपन करो भाई, देख लेंगे क्या कह रहा है ये। वैसे बता दूँ ये लोग इटालियन है। फिर हमारा एमसी इटालियन में ही कहता है कि मेरा नाम थेहा है और मैं कोरिया से हूँ। ये सुन के हमारी जो कैप्टन होती है वो कहती है क्या बात है, तुम तो इटालियन समझ सकते हो, तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, हमारा नेट बच गया। अपना एमसी कहता है कि प्लीज़ मुझे वापस कोरिया भेज दो। फिर हमारी जो कैप्टन होती है वो कहती है आखिर उससे मुझे फ़ायदा ही क्या है, आखिर तुम हो कौन कि मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूं। फिर से वो हंसने लगती है कि बच्चे वैसे मैं मजाक कर रही थी, वैसे मुझे मेरे ऊपर कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी है। तो वो अपना जो तलवार है वो निकाल के उसके मुंह में कर देते और बताओ मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। अभी हो सकता है तुम कोई ट्रेटर भी हो सकते हो जो हमारे जो सीक्रेट्स है वो जानने आया है। फिर हमारा एमसी अपने दादाजी का दिया हुआ फाउंटेन पेन उनके आगे करता हुआ दिखाता है और कहता है कि मैं चियंगू ग्रुप के चेयरमैन का तीसरे बेटे का एक लौता सन। अपनी कैप्टन पूरी हैरान हो जाती है और कहती है कि जल्दी से भाई न्यूज़ ओपन करो, मुझे देखना है कि क्या ये कोरिया न्यूज़ ओपन करो जल्दी। फिर वो कोरिया न्यूज़ ओपन करती है, देखती है कि सच में चियंगू ग्रुप का चेयरमैन मारा जा चुका है, उन सभी की बॉडी मिल चुकी है पर उनका जो ग्रैंडसन की बॉडी उसकी बॉडी नहीं मिली है। फिर हमारे लीडर कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बात लग रही है। फिर हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि प्लीज़ मेरे घर में फ़ोन करने से पहले क्या तुम एक लॉयर को फ़ोन कर सकते हो। ये वही लॉयर है जिसका नंबर हमारे जो एमसी के ग्रैंडफादर ने इसे दिया था। फिर कैप्टन उस लॉयर को फ़ोन करती है,
वो लॉयर कहता है कि हेलो भाई, कौन है भाई, पार्टी के बीच में कौन परेशान करता है। वो अपनी कैप्टन कहती कि तुम्हारे चेयरमैन का ग्रैंडसन मेरे पास है, अगर उसे चाहिए जिंदा तो जल्दी मुझे $10 मिलियन सेंड कर दो। वो भाई फुल मजे में भाई बाढ़ में नाच रच रहा है। वो कहता है क्या चेयरमैन का बेटा, भाई मार दो उसे, अगर तुम उसे मार दोगे मैं तुम्हें 1 मिलियन, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगा, और अगर तुम उसे 5 मिनट में मार के मुझे वीडियो करके भेज देते हो तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा चियांगो ग्रुप के नए मालिक से। वैसे हमारा एमसी भी उनकी बातें सुन रहा था किसी और फ़ोन से। वो सोचता है कि भाई इतना कमीना बंदा कैसे हो सकता है दुनिया में। वो तो भाई अब भी कह रहा था जल्दी उसे मारो और मुझे भेज दो उसका वीडियो। फिर वो कैप्टन आ जाती है, वो कहती है तो सॉरी बच्चे, लगता है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि देखो मुझे 10 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट लग रहा है आज। पर वो पता चलता है कि वो मजाक कर रही होती है। हमारा एमसी तो पहले ही डरा हुआ था और भी डर जाता है कि भाई अब तो ये मुझे मार ही देंगे। वो पीछे खड़े हुए बंदे भी सोच रहे थे भाई लीडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मजाक कर लेते हैं भाई आजकल। फिर वो एमसी अपने पेन को पकड़ता है क्रैक जोर से वो सोचता है कि क्या अब मैं मरने वाला हूँ ग्रैंडफादर, क्या मैं ऐसे ही हार मान जाऊंगा? नहीं, मुझे हार नहीं मानना है। फिर कहीं से उनके कैबिन में एक बंदा भाग के आता है और कहता है कि कैप्टन, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला हुआ है, कोई प्लेन से गोला बारूद फेंक रहा है। हमारी कैप्टन भी हैरान कि भाई कौन है भाई, इस बच्चे के पीछे तो कोई नहीं आया ना। फिर वो कैप्टन हमारे बच्चे को कहता है कि अब सोच लो किसी और को फ़ोन करना है तो मैं ज़रा उस गोला बारूद वाले को संभाल के आती हूँ। उसके बाद हमारा एमसी फटाक से अपना वो फाउंटेन पेन निकालता है, अपने हाथ में घोंप लेता है। वो भी सोच रहे थे भाई ये क्या कर रहा है। फिर देखते उस पेन के नुकीले हिस्से से उसने अपने हाथ के ऊपर एक टैटू बना लिया होता है। लीडर यानी कैप्टन पहचान लेती कि वो एक्चुअली में सेलर नोस का टैटू है, जो उनका ही टैटू है, उनके फैमिली का, यानी कैप्टन के फैमिली का टैटू। आखिर उस बच्चे ने टैटू देखा कब? ये बात सोच के ही कैप्टन हंसते हंसते वहाँ पे चली जाती है। हमारा एमसी कहते हैं मैं अब से सेलर नोस का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मुझे ताकत चाहिए रिवेंज के लिए। अपनी कैप्टन सोचते काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, एक बच्चे ने, एक छोटे से पिद्दू से बच्चे ने अपने हाथ पे ऐसे पेन घुसेर के अपना टैटू बना लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर वो हमने एमसी को बुला के चलो मेरे साथ, ये मेरा पहला डेमोस्ट्रेशन होगा। फिर वो उस प्लेन के सामने खड़ी हो जाती है अपने हाथ में 2 तलवार लेके। अपना एमसी सोचता है कि क्या ये तलवार लेके से उससे लड़ेगी। फिर हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर से हमारा एमसी कहीं अपने जो माता पिता के अस्थियों के साथ बात कर रहा होता है, ठीक है। वो कहता है कि अभी मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आपका रिवेंज ले सकता हूँ। फिर अचानक एक कार आती है वहाँ पे और उसके ऊपर गोलाबारी करने लग जाती है। हमारा एमसी भी किसी तरह वहाँ से बच जाता है। तभी और भी काफ़ी सारे कार आते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बंदे निकलते हैं बंदूकों के साथ। फिर वहाँ से एक बंदा भी निकलता है जिसका हमें पता चलता है वो है चियांगु ग्रुप का सिक्योरिटी का मैनेजर। फिर उसके पास एक बंदा आता है, कहता है देखो बॉस, हमें वो कार मिल चुकी है जिसका हम पीछा कर रहे थे। तभी वो कार ब्लास्ट करता है और वो बंदा मारा जाता है। हमारा जो सिक्योरिटी का जो मैनेजर होता है वो सोचता है कि क्या यहाँ पे किसी ने बॉम्ब भी फिट किया होता है। उसके ये सोचते सोचते ही उसके पीछे जितने भी बंदे से वो सभी कट जाते हैं। हमारा एमसी भी कुछ और बंदे को काट के उसके सामने लैंड करता है। वो मैनेजर सोचता है कि क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक झटके में कट गई, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है। अपना एमसी भी उसे कोई चांस नहीं देता और एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर देते, लिटरली 2 टुकड़े, वो भी बीच में से। फिर हमारा एमसी सोचता है कि क्या इतना कमज़ोर, सच में लानत है इनके ऊपर, साले कहाँ से सिक्योरिटी मैनेजर है ये, साला कोई ताकत नहीं है इसके अंदर। फिर वो निकलता है वहाँ से अपना जो नाइफ है उसे पहुँचते पहुँचते एक गाड़ी के पास पहुँचता है और उस गाड़ी से एक बैग उठा लेता है। फिर वो उस गाड़ी की डिक्की की तरफ जाता है। डिक्की के अंदर हम देखते हैं वही लॉयर था भाई, वही लॉयर बंधा हुआ था जिसने कहा था कि तुम अपने एमसी को मार दो, फिर मैं तुम्हें 1 मिलियन, नहीं 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 नहीं, 5 मिलियन दूंगा या फिर उससे भी ज़्यादा। फिर वो लॉयर अपने एमसी को देख के कहता है
ठेहा, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसने वो सब कहा था। मैं वो बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपना एमसी उस बैग से 1 मिलियन पैसा उसके ऊपर फेंक के मारता है और कहता है ये ले 1 मिलियन रुपी तेरे लिए मुझे मारने पर। वो लॉयर कहता है ये क्या 1 मिलियन पैसे, ये तो मैंने बहुत सालों पहले कहा था शायद। और यहीं पे बंदा फंस जाता है कि हाँ तुम ही ने कहा था, तुम ही ने। फिर थेहा कहता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो भैया, क्योंकि इसके बाद कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। फिर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर थेहा अपना जो गैस लाइट होता है वो वहीं पे फेंक देता है और उस बंदे को जिंदा ही जला देता है। फिर वो तरफ तरफ के चिल्लाते हुए ही मर जाता है। अपना एम से एक सिगार निकालता है, उसी आग में जलाता है और चौड़ से वहाँ से निकल जाता है। और यहीं पे पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कमेंट करना कि कैसा लगा पहला चैप्टर। और अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो, वैसे मैं बता दूँ इसका नाम है, इस मानोहा का नाम है द नोवेल। सर्च करके पढ़ लेना अगर तुम्हारा मन हो तो, या फिर कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊँगा। तुम एक्सप्लेनेशन देखो या फिर नोवेल देखो, मुझे नहीं पता, बस मेरे वीडियो में लाइक करके जाना और कमेंट कर देना अच्छा सा एक।